दोस्तों, वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने 2005 में 14 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की शुरुआत की थी, जिसके बाद 2006 से वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाने लगा। दौड़ती भागती ज़िंदगी में हाइपरटेंशन की बीमारी विदेशों से शुरू हुई, जिसके बाद वो अब भारत में भी अपने पैर पसार चुकी है। आज हम जिला अस्पताल आए हैं। जिला अस्पताल में देखिए, इस रास्ते से आकर के ये आगे जाकर के पड़ता है मनोचिकित्सक कक्ष। दुनिया भर में हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाए जाने के बाद ये खास रोग साइलेंट किलर के नाम से फेमस उच्च रक्तचाप रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बता दें कि असामान्य और असंतुलित जीवन शैली से उक्त रक्तचाप के जोखिम को बढ़ाती है। चिंता की यह बात है कि दुनिया भर में हृदय और रोगों असमय मौतों का प्रमुख कारण है। आइए अभी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर मनोचिकित्सक हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव बताएंगी इसके बारे में। वर्तमान में दौड़ती भागती ज़िंदगी में टेंशन और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं। आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के पर बात करेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव जी से, जिला अस्पताल में जो इनका कक्ष है मनोकक्ष। तो स्वागत है आपका मैम। ये हमारा पहला प्रश्न है कि ये हाइपरटेंशन के लक्षण क्या हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस पर जानकारी दीजिए। शुरुआत के बारे में अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन कई सारी वजहों से हो सकता है। आनुवंशिक हो सकता है, फैमिली में हिस्ट्री रही है उसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रेस तनाव भरी ज़िंदगी की वजह से भी ये हो सकता है। आजकल की जो लोगों की दैनिक दिनचर्या है, रूटीन लाइफस्टाइल हो गई है, इसमें जितना बदलाव हो गया है उसकी वजह से हाइपरटेंशन के केसेस काफ़ी मिलते जाते हैं। इसके अलावा खान पान का बदलाव है, सही तरीके से व्यायाम नहीं करना, इन सब चीज़ों की वजह से हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन के लक्षणों में घबराहट, बेचैनी होना, पसीना आना, अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाना, सिर चकराना, ये सब दिक्कतें हम लोगों को दिख सकती हैं। पेशेंट कई बारी कंप्लेन करते हैं। जो प्राइमरी कंप्लेन आती है वो होती है कि हेडेक स्टार्ट हो गया है। तो ये सब लक्षण हम लोग को हाइपरटेंशन के मरीज़ों में दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि पेट के रोग से भी कुछ होती है इस तरह बीमारी, पेट या जो है जैसे जी मिचलाने ऐसे लक्षण भी हैं इसमें? बिल्कुल हैं। हेडेक के साथ में बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको नौजिया स्टार्ट हो रहा है, जी मालिश कर रहा है या जी मतला रहा है। कई सारे मरीज़ों में इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि उनको उल्टी जैसी समस्या भी हो सकती है। गैस बनने जैसी समस्या भी होती है क्या, या पसीना ज़्यादा आना है? बिल्कुल, पसीना आना, गैस बनना, नौजिया, वॉमिटिंग होना, डिजीनेस होना, ऐसा लगना कि सिर चकरा रहा है या कमरा चकरा रहा है, इस तरीके की सारी समस्याएं हो सकती हैं। एक चीज़ समझने की है कि ये इमीडिएट सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को सडनली बीपी बढ़ा है तो उसके साथ में ये सारी समस्याएं दिखाई देती हैं। अक्सर लोग इमीडिएट सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं बीपी की वजह से, लेकिन इसके जो लंबे समय के प्रभाव पड़ते हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट बोलते हैं, उसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते हैं। बीपी का लगातार बढ़े रहना, अनियंत्रित रहना, कंट्रोल में अगर बीपी नहीं रहता है तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, जिसमें कि ब्रेन पे इफ़ेक्ट आ रहा होता है। कई बारी इसकी वजह से लॉन्ग टर्म बीपी इंक्रीज़ की वजह से स्ट्रोक जैसी समस्याएं होना, लकवा मार जाना, ये दिक्कत आ रही होती है। इसके अलावा अगर लगातार बीपी बढ़ा रहता है तो उसके साथ में ब्रेन पे कुछ परमानेंट डैमेज आ रहे होते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ में लोग कंप्लेन करते हैं कि व्यवहार में फ़र्क आ गया है, याददाश्त में कमी आ गई है। जिन लोगों में बीपी की समस्या रही होती है, अनकंट्रोल बीपी की प्रॉब्लम रही होती है, उनमें इस तरीके की समस्याएं, व्यवहार का बदलाव आना या फिर याददाश्त में कमी होना, ये समस्याएं उन लोगों में ज़्यादा मिल रही होती हैं। कि शरीर के किन किन अंगों पर इसका दुष्परिणाम होता है, थोड़ा ज़रा बताइए। लगभग सभी शरीर के सभी अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। राइट फ्रॉम द ब्रेन पे इफ़ेक्ट रह रहा होता है। उसके अलावा हार्ट पे मेजर इफ़ेक्ट आता है, किडनी है, लिवर है, ऑलमोस्ट सारे ही सिस्टम हमारे बॉडी के अगर बीपी ज़्यादा रहेगा तो उससे इफ़ेक्ट आ रहा होता है। क्या मतलब इसे उपाय क्या हैं, इनके सावधानी? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि लोग मानते थे कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की बीमारी है, मतलब कि विकसित जो देश हैं उनकी बीमारी है, बट ऐसा अब नहीं रह गया है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो लोगों का हुआ है, इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी हाइपरटेंशन बहुत कॉमनली मिल रहा है। अगर आंकड़ों की हम लोग बात करें तो लगभग 25% तक की पॉपुलेशन हाइपरटेंशन के साथ में इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो सबसे मेन समझने की चीज़ ये है कि ऐसा क्यों हुआ।
जो चीज़ें डेवलप्ड कंट्रीज़ की बीमारी थी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों आई? क्योंकि हम लोगों ने डेवलप्ड कंट्रीज़ की लाइफ़स्टाइल को एक्वायर किया है, उनसे सीखा और उस लाइफ़स्टाइल को अब हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें कि नशे की जो समस्या है उसको ले लीजिए, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें इंक्लूड हो रहा होता है, मोबाइल और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से भी अक्सर ही बीपी की समस्या देखी जा सकती है। मोबाइल टाइम या स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ में लोगों की जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंट्री होती जा रही है, मतलब कि रूटीन एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, खान पान में बहुत तेज़ी से बदलाव आ गया है लोगों के, जो पहले बहुत ही संतुलित आहार लेते थे आजकल फास्ट फूड और जंक फूड का टाइम आ गया है। ये सारी ही चीज़ें मिलजुल करके हाइपरटेंशन की समस्या को शुरू कर रही होती हैं। तो जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन, हम लोग जो पहले लाइफ़स्टाइल जीते थे, हम लोगों से पहले वाली जनरेशन, योगा करना सही तरीके से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को नहीं लेकर के रखना, खान पान अच्छा रखना, दैनिक दिनचर्या को सही तरीके से फॉलो करना, सही समय पर जागना, सही समय पर सोना, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अभी भी फॉलो करते तो इतना ज़्यादा प्रिवलेंस रेट नहीं बढ़ रहा होता बीपी का। बीपी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है, स्ट्रेस कम लेना है, खान पान अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है और दैनिक दिनचर्या को फॉलो करना है। इसके साथ में बीपी रोका जा सकता है। अच्छा, नींद मतलब पूरी करें, और खान पान में कौन सी ऐसे पौष्टिक चीज़ें हैं जो मतलब जो है इससे लाभ मिल सके लोगों को? जो हम इंडियन थाली कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो हमारी भारतीय थाली का आहार है, जिसमें हम लोग रोटी, चपाती, दाल और हरी सब्जियां, सलाद, इसको जो रखते हैं, ये हमारा एक बहुत ही संतुलित आहार होता है। तो अगर इंडियन थाली को फॉलो किया जाएगा, उसके साथ में हमेशा ही बीपी की समस्या कम रहती है। लेकिन अगर जंक फूड जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक जा रही है, बहुत ज़्यादा डेज़र्ट, आइसक्रीम की तरफ लोग आजकल जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत ही स्पाइसी फूड हो गया है, सॉल्टी फूड, चिप्स हो गए हैं, इनके साथ में बीपी शूट कर रहा होता है। वजन बढ़ना भी समस्या होता है? जंक फूड जो है वो वज़न बढ़ाने को करता है, और जो वज़न बढ़ता है उसके साथ में बीपी की समस्या बढ़ रही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।